घुनिया ग्रुप के बाबा सरदार मोहम्मद और जोड़ा ग्रुप के बाबा गुलाम कादर 264 रेबे नागा थाना डिजकोट फैसलाबाद के रहने वाले थे। ये दोनों ग्रुप जमींदार और जट गिल थे। बाबा सरदार मोहम्मद जो घुनिया ग्रुप के सरबराह थे, उनके 6 बेटे थे, जबकि बाबा गुलाम कादर जो जोड़ा ग्रुप के सरबराह थे, उनके 4 बेटे थे। दोनों ग्रुप इलाके के ताकतवर और असर व रसूख वाले थे। सन 1940 में बाबा घुनिया ग्रुप के बाबा सरदार मोहम्मद मस्जिद के गुसल खाने, जिनको मुकामी ज़बान में टूटियां कहा जाता है, नहा रहे थे। जोड़ा ग्रुप के बाबा गुलाम कादर, जिनका पूरे गांव और इलाके में रोबो दबदबा था और सब उनसे डरते थे, उन्होंने बाबा सरदार मोहम्मद को गुसल खाना जल्दी खाली करने का कहा, तो इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। बाबा घुनिया ग्रुप के बाबा सरदार मोहम्मद अपने काम से काम रखते थे और बिला वजह किसी से उलझते नहीं थे। इस झगड़े में बाबा गुलाम कादर जोड़ा ग्रुप ने बाबा सरदार मोहम्मद घुनिया ग्रुप के सर में डांग मारकर उनका सर फाड़ दिया। ये बात बाबा सरदार मोहम्मद घुनिया ग्रुप के बेटे मोहम्मद अली, जो के पहलवान थे, बर्दाश्त न हुई। अपने वालिद का खून देखकर उनको गुस्सा आ गया और मोहम्मद अली पहलवान ने गुसल खाने में नहाते हुए बाबा गुलाम कादर को डांगे मारकर कत्ल कर दिया। इस तरह 1940 में पहला कत्ल हुआ और यूं थाना डिजकोट फैसलाबाद की तारीख का पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ और उस खूनी दुश्मनी का आगाज़ हुआ जिसमें दर्जनों लोग कत्ल हुए। मोहम्मद अली पहलवान इस कत्ल के बाद जेल चले गए और दोनों ग्रुपों में झगड़े होते रहे। मोहम्मद अली पहलवान को इस कत्ल में उम्र कैद की सज़ा हो गई। जेल में मोहम्मद अली पहलवान घुनिया ग्रुप के और चौधरी अलियास जट उर्फ अलियासा चौंठिया की मुलाकात हुई। चौधरी अलियास जट पूरे पंजाब में अपनी दुश्मनी की वजह से मशहूर थे। इनकी दुश्मनी में भी बेशुमार लोग कत्ल हुए थे। जेल में ही मोहम्मद अली पहलवान और चौधरी अलियास जट की दोस्ती हो गई। जेल से रिहाई के बाद मोहम्मद अली पहलवान और चौधरी अलियास जट की दहशत पूरे इलाके में फैल गई। दुश्मनी का सिलसिला चलता रहा जब अलियास जट ने मौजूदा सूबाई वज़ीर बिलाल वड़ैच, MNA खालिद वड़ैच, साबिक MNA अमजद वड़ैच के वालिद अली असगर वड़ैच को कत्ल किया, तो मोहम्मद अली पहलवान घुनिया ग्रुप भी साथ था। इस कत्ल की वजह से एक बार फिर मोहम्मद अली पहलवान जेल चले गए, जबकि दुश्मनी चलती रही और घुनिया ग्रुप का इलाके में रोबो दबदबा बढ़ता चला गया। सन 1990 में गुलाम कादर जोड़ा ग्रुप के बेटे अब्बास कत्ल हो गए, जिसका मुकदमा जोड़ा ग्रुप ने घुनिया ग्रुप पर करवाया। इंक्वायरी के दौरान घुनिया ग्रुप के साथ गांव से सूफी यूसुफ भी जाया करते थे, जिनका मौक़िफ़ था कि ये झूठा पर्चा घुनिया ग्रुप पर करवाया गया है। बाबा गुलाम कादर जोड़ा ग्रुप के बेटे हैदर जोड़ा के 5 बेटे थे, जिनमें असलम और अकरम जोड़ा वगैरह थे, जो कि बाबा गुलाम कादर जोड़ा ग्रुप के पोते थे। सन 1993 में असलम और अकरम जोड़ा ने सूफी यूसुफ का बेटा अकबर अली घुनिया ग्रुप का साथ देने की वजह से कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर खूनी दुश्मनी ने सर उठा लिया। इतनी देर में चौधरी अलियास जट की दुश्मनी भी अपने अरूज पर थी और चौधरी अलियास जट थाना डिजकोट के हलके से पीपल्स पार्टी की तरफ से MNA बन चुके थे। सूफी यूसुफ का बेटा अकबर अली कत्ल करने के बाद जोड़ा ग्रुप इश्तिहारी हो गया, तो बाबा घुनिया ग्रुप ने जोड़ा ग्रुप के घरों को सामान समेत आग लगा दी। घुनिया ग्रुप को चौधरी अलियास जट, जो उस वक्त MNA थे, फुल सपोर्ट हासिल थी। चौधरी अलियास जट के मुखालिफ अमजद वड़ैच ग्रुप ने जोड़ा ग्रुप की सपोर्ट शुरू कर दी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। जोड़ा ग्रुप की दहशत और खौफ पूरे इलाके में हो गया था। जोड़ा ग्रुप, जो कि ज़मींदार थे और कत्ल के बाद इश्तिहारी थे, वड़ैच ग्रुप से मिलकर अपनी गंदम की तैयार फसल काटने 264 रेबे नागा आ रहे थे कि घुनिया ग्रुप को इसकी मुखबरी हो गई
कि आज जोड़ा ग्रुप वड़ैच ग्रुप को साथ लेकर गंदम काटने आ रहे हैं। घुनिया ग्रुप को चौधरी इलियास जट की सपोर्ट थी। जब जोड़ा और वड़ैच ग्रुप गांव नागा के करीब पहुंचे तो घुनिया ग्रुप पहले से ताक लगाकर बैठा था। घुनिया ग्रुप ने इनकी गाड़ियों पर शदीद फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी शदीद थी कि 7 बंदे कत्ल और 5 जख्मी हो गए। इस फायरिंग में अमजद वड़ैच का फुफ्फीजाद भाई भी कत्ल हो गया, जबकि घुनिया ग्रुप ने जोड़ा ग्रुप की खड़ी फसल को भी आग लगा दी। इन कत्लों का मुकदमा थाना डचकोट में घुनिया ग्रुप और मशवरे का मुकदमा MNA चौधरी इलियास जट चौंठिया पर दर्ज हुआ। इस दुश्मनी की गूंज पूरे पंजाब में फैल चुकी थी। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर हमले करते, जिसमें लोग कत्ल होते रहे। सन 1994 में घुनिया ग्रुप ने सूफी यूसुफ के बेटे अली अकबर के कत्ल का बदला लेते हुए सूफी यूसुफ के दूसरे बेटे के हमरा जोड़ा ग्रुप के असलम जोड़ा के चचाजाद भाई नासिर को डिस्ट्रिक्ट जेल के पास कत्ल कर दिया। घुनिया ग्रुप और जोड़ा ग्रुप की दुश्मनी अपने अरूज पर थी। सन 1995 में असलम जोड़ा के वालिद हैदर जोड़ा को घुनिया ग्रुप और सूफी ग्रुप ने मिलकर कत्ल कर दिया और घुनिया ग्रुप का एक बंदा इस कार्रवाई में मुल्तान मौके पर पकड़ा गया, जो बाद अज़ां कुछ अरसे बाद रहा हो गया। इसके बाद घुनिया ग्रुप इलियास चौंठिया के लिए पूरे पंजाब में बंदे कत्ल करता रहा। असलम जोड़ा के चचा का साला जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो जोड़ा ग्रुप के मुकदमात की पैरवी करते थे। सन 1995 में सरगोदा रोड फैसलाबाद में उनको भी साथी समेत कत्ल कर दिया गया। 1995 में ही बाबा सरदार मोहम्मद जो घुनिया ग्रुप के सरबराह थे, 110 बरस की उम्र में तबई मौत फोत हो गए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी ख़त्म हो गई। चौधरी इलियास जट भी MNA ना रहे तो जोड़ा ग्रुप ने थाना डचकोट में अपने घरों और फसलों को आग लगाने पर घुनिया ग्रुप और सूफी ग्रुप पर पर्चे दर्ज करा दिए। हुकूमत ना होने की वजह से घुनिया ग्रुप को गांव छोड़ना पड़ा, जो समुंदरी और फैसलाबाद चले गए। जिसके बाद घुनिया ग्रुप के कुछ लोगों ने गिरफ्तारी दे दी, जबकि कुछ लोग इश्तिहारी हो गए। गिरफ्तारी देने वालों में चौधरी इलियास जट भी थे। सन 1997 में घुनिया ग्रुप के खालिद सईद उर्फ पप्पू जो समुंदरी में पुलिस मुलाजिम थे, उन्होंने जोड़ा ग्रुप पर फिर हमला किया। इस हमले में जोड़ा ग्रुप का एक बंदा मारा गया और एक जख्मी हुआ, जबकि इस हमले में ही घुनिया ग्रुप का खालिद सईद उर्फ पप्पू खुद भी मारे गए। घुनिया ग्रुप 3 साल तक गांव छोड़कर समुंदरी और फैसलाबाद मुख्तलिफ जगहों पर रहा। कुछ लोग इश्तिहारी रहे, जबकि कुछ जमानतों के बाद जेल से आ गए और अब फिर दोनों ग्रुप गांव में बैठ गए। घुनिया ग्रुप के इश्तिहारी जो थे, इनमें सूफी ग्रुप का एक बेटा था। वो कहाँ मारा गया, जिंदा है या मुर्दा, घुनिया ग्रुप का खुद भी इससे राब्ता ना हो सका। खूनी दुश्मनी चलती रही। सन 2001 में घुनिया ग्रुप ने खालिद सईद उर्फ पप्पू का बदला लेने के लिए जोड़ा ग्रुप के असलम जोड़ा के चचा के बेटे नासिर, जिसे पहले जेल के पास कत्ल किया था, उनके सगे भाई को साथी समेत डचकोट से गांव जाते हुए कत्ल कर दिया। फिर सन 2004 में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दोनों ग्रुपों की सुलह करा दी, जिसकी वजह से जो लोग इश्तिहारी थे, राजीनामे की वजह से बरी हो गए। सन 2005 में घुनिया ग्रुप का मेन बंदा शहजाद साथ वाले गांव में कब्जे में मारा गया। ये सुलह 3 साल तक ही चली कि जोड़ा ग्रुप ने सन 2007 में घुनिया ग्रुप के 2 सगे भाई निसार और इसरार, जो कि मोहम्मद अली पहलवान के बेटे थे, कत्ल कर दिए, जिससे सुलह ख़त्म हो गई और फिर से दुश्मनी शुरू हो गई। इन कत्लों के बाद जोड़ा ग्रुप फिर इश्तिहारी हो गए। घुनिया ग्रुप ने फिर जोड़ा ग्रुप के घर मसमार कर दिए। सन 2009 में जोड़ा ग्रुप ने घुनिया ग्रुप के मोहम्मद अली पहलवान को फैसलाबाद जाते हुए बस पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस फायरिंग से कुल 3 अफराद कत्ल हुए और 4 जख्मी हुए। जोड़ा ग्रुप इश्तिहारी थे। अकरम जोड़ा मुल्तान से पकड़े गए और जेल भेज दिए गए, जबकि 2 भाई लाहौर से पकड़े गए।
जोड़ा ग्रुप के तीनों भाइयों को सन 2015 में पुलिस ने मुकाबले में मार दिया। ये पुलिस मुकाबला घुनिया ग्रुप ने पुलिस से साजबाज करके करवाया था। इसके बाद बाकी दो भाइयों असलम और आसफ जोड़ा ने अपने तीनों भाइयों का बदला लेने के लिए घुनिया ग्रुप के घरों पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जो सारी रात जारी रहा। सन 2017 में घुनिया ग्रुप ने पुलिस से मिलकर असलम जोड़ा को रहीम यार खान पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। अब जोड़ा ग्रुप का एक भाई आसफ जोड़ा ही बचा था, जिसको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ मुकदमों में जेल भेज दिया गया। सन 2019 में 100